चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 इस तरह से है कि ज़ैल की शक्ल, मतलब इस शक्ल में, ज़ैल की शक्ल में AP उम्मूद है BC पर और AD और AB मुतवाज़ी खतूत है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD का मतलब की निस्बत मालूम कीजिए। शक्ल देखकर फिर आप, मुझे लगता है कि आप लोग फिर घबरा गए होंगे या टेंशन में आ गए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आसान और सिंपल सा सवाल है। शक्ल के ऊपर मत जाइए, थोड़ा सा हमको उसमें ध्यान लगाना है। देखो यहाँ पर हमको दो मुसल्लस दिए गए हैं, दोनों मुसल्लसों के रकबे का तनासुब मालूम करना है। किस बिना के ऊपर? इस बिना के ऊपर। इस बिना पर, इस बिना के ऊपर कि दिया हुआ क्या है कि AP उम्मूद है BC पर, मतलब कता AP उम्मूद है BC पर। कहाँ सी बात है, उम्मूद जो भी रहता है ज़ाहिर वो इर्तिफाही होता है, ये हमने समझ के चलना है। और कता AD मुतवाज़ी खतूत है BC, कता AD मुतवाज़ी है कता BC के, मतलब ये जो AD है और ये जो BC, ये कैसे है? मुतवाज़ी खतूत है, मतलब पैरेलल। जिसको हम पैरेलल, जो कभी नहीं मिलते आपस में, उनको हम मुतवाज़ी खतूत कहते हैं। तो इस बिना के ऊपर हमको ये दोनों मुसल्लसों के रकबों का तनासुब मालूम करना है। पहले हम देख लेते, पहला मुसल्लस कौन सा? मुसल्लस ABC। ये देखो, ये मुसल्लस A, ये मुसल्लस A, ये हो गया उसका B और ये हो गया C। डार्क लाइन दिख रही, ये हो गया मुसल्लस ABC। दूसरा मैं लाइट लाइन में ही रहने दूंगा, BCD। कौन सा है? BCD। अगर हम BCD की बात कर रहे हैं तो अगर इसको हम पकड़ते हैं तो ये उसका इर्तिफा हो जाएगा, यानी BC क्या हो गया उसका कायदा। और ABC की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी ये AP उसके ऊपर उम्मूद है, मतलब ये उसका इर्तिफा हो गया। और BC क्या हो गया फिर? कायदा। मतलब BC जो है दोनों मुसल्लसों का मुश्तरिक कायदा है। बस यही हमको थोड़ा सा सोचना था, गौर फिक्र करनी थी। अब हमें जो जो पता है हम वो लिखेंगे, जैसे कि BC मुश्तरिक कायदा है दोनों मुसल्लसों का। उसके बाद ये खत, मतलब कता AD और कता BC मुतवाज़ी खतूत है। मुतवाज़ी खतूत के दरमियानी फासला, मुतवाज़ी खतूत का दरमियानी फासला यानी AP वो इर्तिफा कहलाता है। और इन्हीं मुतवाज़ी खतूत का दरमियानी फासला जो है वो मुस्तकिल होता है, मतलब सेम होता है। किसके लिए सेम होता है? ये मुसल्लस के लिए भी और ये मुसल्लस के लिए भी, मतलब ABC के लिए भी ये सेम ही रहेगा और BCD के लिए भी ये सेम रहेगा, क्योंकि वो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान है। यानी बस यही हमें मालूम करने के लिए बोला था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मालूम कीजिए और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD मालूम कीजिए। अब मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वही हमको यहाँ पर लिखना है। तो हम शुरू करते हैं। हल तो हो गया, मुसल्लस ABC और मुसल्लस BCD का कायदा यानी BC क्या है? मुश्तरिक है। क्या है? मुश्तरिक, दोनों का सेम है। ABC का भी BC और BCD का भी BC, दोनों का कायदा सेम है। और ये दो मुतवाज़ी खतूत AD और BC के दरमियान, अपने अल्फाजों में लिखना है हमको, के दरमियान में वाक़े है या के दरमियान में है, जो भी तुमको अच्छा लगा वो लिख लें। AD और BC के दरमियान में वाक़े है। दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियानी फासला इन मुसल्लसों का नज़ीरी इर्तिफा होता है। दो मुतवाज़ी खतूत का दरमियानी फासला इन मुसल्लसों का इर्तिफा होता है, जो मुस्तकिल भी होता है। इर्तिफा होता है जो
मुस्तकिल भी होता है। जो मुस्तकिल भी होते हैं मतलब सेम होता है दोनों मुसल्लस के लिए। ये हो गया, दोनों मुसल्लसों का दरमियानी फासला भी सेम है, यानी इर्तिफा सेम हो गया और बीसी सेम हो गया। हमको रकबे का एरिया ऑफ ट्रायंगल का ज़ाब्ता पता है, हम क्या करेंगे, लिखेंगे। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है, वो पढ़ जाता है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं फिर वापस दोबारा से लिख देता हूँ। कायदा ज़र्ब इर्तिफा, कायदा दोनों का क्या है, सेम है, बीसी। इसका भी बीसी और इसका भी बीसी। इर्तिफा क्या है दोनों का, एपी, वो भी सेम है जो हमने यहाँ पर लिखे। दोनों मुतवाज़िन खुदूद का दरमियानी फासला इन मुसल्लसों का इर्तिफा होता है, यानी एपी, जो कि मुस्तकिल भी होता है यानी सेम भी होता है। ज़र्ब एपी एपी सभी सेम है, सभी कट जाएंगे, ये कट गया, 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 ये कट गया। यहाँ पर हमको लिखना है कि मसावी इर्तिफा दोनों कट गए, मतलब क्यों कटे, क्योंकि उनका इर्तिफा भी मुसल्लस है और उनका कायदा भी मुसल्लस है। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं मसावी इर्तिफा और मसावी कायदे वाले मुसल्लस। ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पर से ऊपर के सब कट गए, नीचे के सब कट गए, मतलब क्या बचा, 1 बचेगा और नीचे क्या बचा, 1 बचा। यानी फाइनल आंसर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, दोनों मुसल्लसों का रकबा 1/1 है, यानी उनका रकबा भी मसावी है और उनका कायदा भी मसावी है। फाइनल जवाब क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी अपॉन 1/1। मतलब मसावी इर्तिफा मसावी कायदे वाले मुसल्लसों का रकबा 1/1 के बराबर होता है। ये हो गया हमारा फाइनल जवाब। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और साथ ही में आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको आसानी होगी, बार बार वीडियो प्ले करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक दरख्वास्त करूँगा कि आप स्टार्टिंग से वीडियो देखते जाइए, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, फिर तीसरा वीडियो, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, एक लिंक बनी रहे। जितना आप उसको कंटिन्यूएशन में देखेंगे उतना ही आप इजीली समझ सकते हैं। नो डाउट शक्ल देख के कंफ्यूज नहीं होना है, शक्ल देखने के बाद में आपको डरना भी नहीं है, क्योंकि बहुत आसान सवाल है, ये भी इतना आसान है। 2 मुसल्लस दिया गया है, सिर्फ हमको गौर करना है उनके कायदे और उनके इर्तिफा के ऊपर और उनकी बनावट के ऊपर, वो किस तरह से है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बस और कुछ नहीं कहूँगा। चलिए आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारा अगला और 5वां और मश्क का लास्ट सवाल, यानी 5वां सवाल इस तरह से है कि मुसल्लस शक्ल में PQ उमूद है BC पर, AD उमूद है BC पर, तब दर्ज झैल निस्बतें मालूम कीजिए। जिसमें से मैंने यहाँ पर सिर्फ पहली निस्बत लिखा, 5 टोटल 4 निस्बतें मालूम करनी है, क्योंकि मेरे पास जगह का थोड़ा मसला है। तो क्या है सवाल के अंदर, इस शक्ल मुसल्लस शक्ल के अंदर AD उमूद है BC पर, यानी AD उमूद है BC पर, और PQ उमूद है BC पर, और PQ उमूद है BC पर, मतलब ये दोनों उमूद है। मैंने इसके पहले भी सवाल में बताया था कि उमूद जहाँ पर भी आ गए समझ लेना कि वो इर्तिफा की निशानदेही करता है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये इर्तिफा है, ठीक है। अब पहली निस्बत क्या हमारे पास में, मुसल्लस PQB और मुसल्लस PBC। देखो PQB छोटा सा मुसल्लस, ये वाला PQ और B, ये वाला मुसल्लस PQB के अंदर ये हो गया उसका कायदा, बराबर, और ये हो गया उसका इर्तिफा। क्या हो गया, इर्तिफा। दूसरा मुसल्लस कौन सा है, PBC,
बी सी, ये मुसल्लस, कौन सा मुसल्लस? पी बी और सी वाला मुसल्लस। मतलब इसके अंदर भी ये जो बी सी है ये क्या है उसका कायदा, और पी क्यू है, पी क्यू जो है उसका इर्तिफा है। मतलब यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि दोनों मुसल्लसों का जो इर्तिफा है वो सेम है, पी क्यू, और कायदा अलग अलग है। एक का कायदा बी क्यू है, दूसरे का कायदा बी सी है। बस फाइंड आउट हो गया, हमको पता चल गया मसावी इर्तिफा वाले प्रॉपर्टी क्या है, मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लसों का रकबे की निस्बत उनके नजरी कायदे के तनासुब में होती है। बस यही। तो हल, पहले तो नुक्ता बी क्यू मुसल्लस में लिखते हैं, मुसल्लस पी क्यू बी और मुसल्लस पी बी सी में, मुसल्लस पी क्यू बी और मुसल्लस पी बी सी के अंदर कता बी क्यू, कता बी क्यू और कता बी सी हम खती नुकात बी क्यू सी पर वाक़े है। हम खती नुकात बी क्यू सी पर वाक़े है और कता पी क्यू दोनों मुसल्लसों का नज़ीरी इर्तिफा है। पी क्यू दोनों मुसल्लसों का नज़ीरी इर्तिफा है। क्या है? दोनों मुसल्लसों का नज़ीरी इर्तिफा है। इस बिना पर तो हम सबसे पहले यहीं पर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, उनके नज़ीरी अगर इर्तिफा सेम है तो कायदे के तनासुब में होगा। पहला पी क्यू बी है, यानी उसका कायदा हो जाएगा बी क्यू और दूसरा बी सी। नीचे हमको प्रॉपर्टी लिखना है, मतलब लिखना है, इसीलिए मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लसों का रकबा, मुसल्लसों के रकबे, मुसल्लसों के रकबों, मुसल्लसों के रकबों, मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लसों के रकबों का तनासुब, मुसल्लसों के रकबों का तनासुब इनके नज़ीरी कायदे के तनासुब में होता है। मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लसों के रकबों का तनासुब इनके नज़ीरी कायदे के तनासुब में होता है। यहाँ पर ही हमारा जो पहले वाला था, पहला रेशो, वो पहली निस्बत मालूम हो गई। अब आते हैं हमारी दूसरी निस्बत पर। हमको प्रॉपर्टी लिखना है, मतलब लिखना है। दूसरी निस्बत है हमारे पास में, दूसरी निस्बत हमारे पास में इस तरह से है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये निस्बत हमको मालूम
करनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब देखिए सेम उसी तरह यही तरह हमको सॉल्व करना है, इसी तरह हमको हल करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है, ये वाला जैसे ये इस प्रॉपर्टी को बिलोंग किया वैसे हम वही देखेंगे। दो मुसल्लस है पी बी सी, ये बड़ा वाला मुसल्लस पी बी सी और ए बी सी समझ में आया। दोनों मुसल्लस पी बी सी मतलब ये वाला मुसल्लस जिसका इर्तिफा ये है और ए बी सी जिसका इर्तिफा ये है। इसका मतलब कायदा जो है दोनों का वो क्या है, सेम है। यानी मसावी कायदे वाले मुसल्लसों का रकबा इनके इर्तिफा के तनासुब में होता है। यहाँ पर इर्तिफा मसावी था, मसावी इर्तिफा था, यहाँ पर कायदा मसावी है। हमको प्रॉपर्टी पता हो गई, शक्ल देखकर घबराने की बात नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बोला हमको सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखनी है, अच्छे से ध्यान देना उसी के ऊपर, और उसी के ऊपर ये सवाल हम हल हो गए हैं। देखा जाए तो ये जो सवाल नंबर 5 है ये पूरी मशक का रिवीजन है, और जो हमने सबसे पहले वीडियो बनाए थे खुसूसियत वाला उसके ऊपर उसका ये रिवीजन है, मतलब उसी का ये हमें मशक करवा रहा है। यानी यहाँ पर क्या है, मसावी कायदे हैं, मसावी कायदे वाले मुसल्लस का रकबा उनके इर्तिफाओं के तनासुब में होता है। कौन सा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। PBC का इर्तिफा हो गया PQ अपॉन ABC का इर्तिफा हो गया AD। सिंपल, खत्म, इतना इजी है। ये हो गया उसके तनासुब, दोनों मुसल्लसों के रकबों का तनासुब। अब हम देखते हैं हमारी तीसरी और चौथी दोनों आखिरी और रेशो, मतलब देखते हैं दोनों का रेशो, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा रेशो देखेंगे और चौथा रेशो। ओके, चलिए हम देखते हैं हमारी तीसरी निस्बत क्या है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब ये वाला कायदा हो गया और ये उसका इर्तिफा हो गया अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC मतलब ADC। देखो ABC और ADC दोनों का इर्तिफा क्या है, सेम है, मतलब मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लसों का रकबा इनके कायदों के तनासुब में होता है। समझ में आ गया, ठीक है उसका इर्तिफा। लेकिन इसका BD है ADC, एक का कायदा इतना है और एक का कायदा इतना बड़ा है, मतलब वो एक ही खत के ऊपर हम खती नुकात है BDC, ये हमको मेंशन करना है बस। तो सबसे पहले हल मुसल्लस ABC, कौन सा मुसल्लस है, मुसल्लस ABC और मुसल्लस AD, मुसल्लस ABC और मुसल्लस ADC में मुसल्लस ABC में BC तथा BC और तथा DC क्या है, कायदे हैं। तथा BC यानी ये BC और ये DC क्या है, दोनों मुसल्लसों के कायदे हैं। जो अभी बात करते हैं इसके इत्तेफा की, और तथा AD तथा AD दोनों मुसल्लसों का दोनों मुसल्लसों का मुश्तरक इर्तिफा है। AD क्या है, दोनों मुसल्लसों का मुश्तरक इर्तिफा है। हल हो गया हमारा, क्या है ना। उसके बाद प्रॉपर्टी पहले लिखेंगे तो भी चलेगा, प्रॉपर्टी बाद में लिखेंगे तो भी चलेगा। हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लसों है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। कायदा क्या है दोनों का? ABC का कायदा BC है और ADC का कायदा BC है। BC अपॉन BC दोनों मुसल्लसों का मसावी इर्तिफा है और उनका जो रकबा है उनके कायदों के तनासुब के बराबर है। समझ में आएगा आपके? आते हैं हमारी चौथी प्रॉपर्टी के ऊपर फटाफट, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। मुसल्लस, पहला मुसल्लस हमारे पास ADC मतलब ADC, ये वाला मुसल्लस ADC, और दूसरा मुसल्लस है PQC। देखो ये वाला PQC और ADC, दोनों मुसल्लसों में दूर दूर की भी कोई एक मुश्तरकता नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे के दूर दूर हैं। ये एक अलग मुसल्लस है, ये एक अलग मुसल्लस है, मतलब जाहिर सी बात है इसका कायदा इसका कायदा और इसका इर्तिफा और इसका कायदा दोनों अलग अलग है। यानी कि हमारे पास में जो पहली प्रॉपर्टी थी, हमारे पास पहली खुसूसियात रकबों का तनासुब इनके नज़ीरी इर्तिफा और कायदों के हासिल ज़र्ब के तनासुब के बराबर होता है, वो यहाँ पर अप्लाई होंगे। इसीलिए हम शुरुआत करते हैं मुसल्लस, थोड़ा सा नीचे से, मुसल्लस ADC में तथा AD इर्तिफा है और कता BC कायदा है। इसी तरह जगह का मैं इसके लिए मैं दूसरी लाइन में लिख रहा हूँ, इसीलिए इसी तरह मुसल्लस PQC में C में कॉमा कथा PQ इर्तिफा और कथा QC तथा QC कायदा है। लिख लेते हैं हम, उसके बाद प्रॉपर्टी लिखेंगे। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC 1/2 में लिखते हैं क्योंकि डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। मुसल्लस ADC का कायदा DC और इर्तिफा AD, कायदा हो गया DC, इर्तिफा हो गया AD, DC AD। PQC के अंदर कायदा हो गया QC और इर्तिफा हो गया PQ, कायदा हो गया QC और इर्तिफा हो गया PQ। हो गया। अब हमको जो प्रॉपर्टी वो लिखना है। प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? दो मुसल्लसों का रकबों का तनासुब ब्रैकेट में लिखेंगे जगह कम थी इसके लिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया। आप लोगों को उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर इसकी प्रॉपर्टी दिखेंगी तो आप वही प्रॉपर्टी लिखना। या आपकी बुक के अंदर भी प्रॉपर्टी है, खुसूसियात है, लेकिन प्रॉपर्टी लिखना है मतलब लिखना है। शक्ल को देखकर कोई कंफ्यूजन नहीं लाना है। सब चीज़ें हमारी उसी प्रॉपर्टी के ऊपर, उसी खुसूसियात के ऊपर डिपेंड करती है जो हमने चारों खुसूसियात देखी है। तो यहाँ पर दोनों मुसल्लसों का रकबों का तनासुब इनके नज़ीरी इर्तिफा और कायदे के हासिल ज़र्ब के तनासुब के बराबर है। मतलब कायदे का ज़र्ब, इर्तिफा का ज़र्ब, हासिल ज़र्ब हो गया, कायदे का ज़र्ब, इर्तिफा का ज़र्ब, हासिल ज़र्ब हो गया, और इनका तनासुब मतलब बटे में के बराबर है क्या? दोनों मुसल्लसों का रकबा। यही ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पर भी यही प्रॉपर्टी है कि दोनों मुसल्लसों का रकबा अगर उनके मसावी इर्तिफा है तो दोनों मुसल्लसों का रकबा उनके कायदे के तनासुब के बराबर होगा। यह था हमारा आखिरी सवाल मश्क नंबर 1.1 का। आई होप कि आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया
तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये नहीं समझ में आया। मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लीजिए ताकि आपको नोटबुक में लिखने के लिए इजी हो, आसानी हो। और साथ में जाने से पहले वही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। बेल आइकन इसीलिए प्रेस करो ताकि नए आने वाले वीडियोस जो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, आपको पता चल जाए कि नया वीडियोस डाला गया है, आ गया है।